हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा पाठक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक टेस्टिस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक टॉपिक है। और उसका पहले का पार्ट हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले टेस्टिस एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन क्यों? क्योंकि स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। और एंडोक्राइन क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और हार्मोन्स कौन कौन से? यहाँ पे मैंने टेस्टोस्टेरोन लिखा है और एक और हार्मोन जिसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, जो कि है इनहिबिन, जो कि सर्टोली सेल्स सिक्रीट करते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब सेकेंड थिंग ये आती है कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, और स्पेशली द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओरिजिन क्या है इन ह्यूमंस। तो वो है मेसोडर्मल, क्योंकि 3 लेयर्स होती हैं हमारी बॉडी में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ड्यूरिंग आवर एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज। तो जब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में 3 लेयर्स बनती हैं, वही डिसाइड करती हैं हमारा फेट कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट कौन से लेयर से बनने वाला है। तो जो टेस्टिस है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, और मेसोडर्म ही जो है फॉर्म करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब आते हैं एक टर्म के बारे में जो कि कहती है ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी क्या है? ये होता है, इसका मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस इन एनी मेडिकल कंडीशंस। ठीक है। और हम लोगों ने पहले भी एक टर्म पढ़ा था, वेसेक्टोमी, मीन्स कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस इज नोन एज वेसेक्टोमी। ज़्यादा इस पर डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब टेस्टिस की कवरिंग और लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि कितनी लेयर्स इसको कवर करती है। तो आते हैं यहाँ पे 3 लेयर्स, जो कि पहली है ट्यूनिका वेजिनैलिस, सेकेंड है जो कि मिडिल लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और लास्टली ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, जो कि इनर मोस्ट लेयर है। अब जैसा कि नाम बता रहा है वेस्क्यूलोसा, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड वेस्कुलर सप्लाई टू द टेस्टिस, जो कि है ब्लड वेसल्स को। सिंपल। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ये आउटर मोस्ट लेयर है और इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आउटर पेराइटल एंड इंटरनल विसरल। विसरल क्यों? क्योंकि विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं हमेशा इंटरनली फेस करते हैं हमारी बॉडी में, तो इसीलिए जो भी फेस करता है इंटरनली उसको विसरल लेयर कह दिया जाता है। तो 2 लेयर होती हैं, एक पेराइटल और एक विसरल। इसके बीच में कुछ स्पेस होता है। ये स्पेस जो है एक सेरस फ्लूइड से फिल्ड होता है, जो कि एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ताकि स्पर्म्स के प्रोडक्शन में हेल्प हो सके, कोई शॉक ना लगे। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो मिडिल लेयर है और वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन्स भी बने होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ का एक जो है सिंबल है यहाँ पे। अगर थोड़ा ध्यान से दें तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो क्या करता है, इसका फंक्शन इसी से डिफाइन हो जाता है कि वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट और स्ट्रेंथ को। और पहले भी बात कर लिया कि ट्यूनिका वेस्कुलोसा वेस्कुलर सप्लाई करता है। तो ये 3 लेयर्स हुई, कौन कौन सी? ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये 3 लेयर्स होती हैं जो उसको कवर करती हैं, और यहाँ आप देख भी सकते हैं डायग्राम में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि कहती है कि अब आगे आपने 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं टेस्टिस के। तो टेस्टिस के पार्ट के बारे में पढ़ें तो ये टेस्टिस का जो है एक पार्ट है। अब ये देखिए, सॉरी, ये टेस्टिस है। एक और चीज़, टेस्टिस और टेस्टिकल में क्या डिफरेंस है? टेस्टिस मीन्स जब आप इस पार्ट को लें तो ये टेस्टिस है, बट जब एपिडिडाइमस और टेस्टिस दोनों साथ में है तो उसको हम लोग टेस्टिकल कहते हैं। ये डिफरेंस बहुत रेयर, बहुत लोग बुक्स में भी लिखा है टेस्टिकल, और हम लोग हमेशा सोचते हैं टेस्टिस टेस्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं है, बट है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि जो है, जब हम लोग बात करते हैं कि टेस्टिस के बारे में, तो देखिए डायग्राम में दिया है कि हमने 3 लेयर्स के बारे में बात कर ली। अब आते हैं लोब्स के बारे में। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये जो है, ये जो डिविजन्स बने हुए हैं, इनको सेप्टा कहा जाता है। ठीक है, ये सेप्टा है। और जो ये बीच में आप ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, होपफुली आप देख पा रहे होंगे। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, ये है रेटिड टेस्टिस। ओके, ये है रेटिड टेस्टिस। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो 10 to 12 डक्ट्स दिख रही हैं, वासा इफ्रेंशिया की आप कह सकते हैं। ये वास इफ्रेंशिया है, ये इफ्रेंशिया, ये वास डिफरेंस है। तो ये वास इफ्रेंशिया है।
उसके बाद ये जो पार्ट आप लॉन्ग पार्ट देख रहे हैं ये है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट हैं। पहला ऊपर वाला पार्ट जो कि एपिडिडाइमस है, ये फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं कैपुट, और ये है जो है कॉर्पस, और ये है कॉडा। कॉडा मीन्स डेफिनेटली टेल पार्ट को ही रिप्रेजेंट किया था, कैपुट कैप से ही आता है, और ये है बीच का पार्ट कॉर्पस। अब तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसके फंक्शंस भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले मैंने ये आपको डिविजन्स दिखाए यहाँ डायग्राम में ताकि आप आगे का स्लाइड भी समझ सकें आसानी से। तो आते हैं कि जो मैंने लोब्स अभी डिफाइन किया आपको, यहाँ के डायग्राम से हम लोग पहचानेंगे ये जो डिविजन्स हैं, जो कंपार्टमेंट्स बने हैं इस टेस्टिस में, इनको कहा जाता है, ये है सेप्टा। सेप्टा जो है टेस्टिस को 250 लोब्स और कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, याद करनी चाहिए हम लोगों को कि सेप्टा डिवाइड करती है टेस्टिस को 250 लोब्स में और कंपार्टमेंट्स में कह सकते हैं, और हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एक खासियत है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम से वो लाइंड होती है। क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम वर्ड हमने यूज़ किया है क्योंकि यही जो जगह है और यही जो पोजीशन, यही लोकेशन है स्पर्म के फॉर्मेशन की। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम है यही स्पेशल सेल्स हैं जो कि स्टेम सेल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे आगे स्टेम सेल्स जो है वो फॉर्म करेंगे न्यू स्पर्म्स को, यही दे विल गिव राइज टू द स्पर्म। इसीलिए जर्मिनल एपिथेलियम कहा गया है क्योंकि ये जर्म सेल्स बनाते हैं। तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम जो है लाइनिंग है किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो अभी हम इसको रिवाइज करेंगे कि एक टेस्टिस में कितने लोब्स होते हैं और कौन डिवाइड करता है, 250 लोब्स होते हैं। कौन डिवाइड करता है, सेप्टा। और एक सेप्टा में और एक लोब में और एक कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, 2 से 3। अब आगे आते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कौन सी जगह पे होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद करनी पड़ेगी। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये टेस्टिकल है, जहाँ पे टेस्टिकल है, बट ये टेस्टिस में जो है यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे फॉर्म होगा स्पर्म्स का। ये स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से जाके ये निकलेगा वास डिफरेंस से, फिर वास डिफरेंस से होते हुए ये आएगा हमारे इधर यूरेथ्रा, ये आएगा जो है इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए ये पिनाइल यूरेथ्रा से होते हुए जो है फीमेल जेनिटेलिया में एंटर करेगा। तो ये इसका रूट है और जो पैसेज है जो हम लोगों को लर्न करना है जब पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। अभी आगे आते हैं हम लोग, जो मैंने डिस्कस किया था आपसे कि एपिडिडाइमस के कितने पार्ट हैं, तो एपिडिडाइमस के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपुट, यहाँ पे फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन होता है, स्पर्म की क्रोमैटिन कॉम्पैक्शन होती है। जैसा कि आप जानते हैं स्पर्म ऑलरेडी एक सेल है, तो सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होगा। अब जो सेकंड पार्ट है एपिडिडाइमस का वो है कॉर्पस, और लास्ट है कॉडा। और जो मैंने ट्रैक बताया था कि जो है कहाँ से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होगा जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये एक टेस्टिस है जिसमें 250 कंपार्टमेंट से, भले यहाँ पे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाए गए हैं बट यहाँ पे कितने कंपार्टमेंट्स है, 250। अगर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि 2 टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होंगे टोटल। तो अभी आते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर ये जाएगा रेटिड टेस्टिस में, फिर यहाँ से 10 to 12 डक्ट्स कलेक्टिव होके एक डक्ट बनाती हैं जिसको बोलते हैं वस इफ्रेंशिया। ईगो मीन्स ई से वो बाहर जा रहा है, इफ्रेंशिया गोइंग आउट, ईगो। तो वसा इफ्रेंशिया जो है ये 10 to 12 डक्ट्स हैं। उसके बाद ये एपिडिडाइमस में जाता है जिसमें कि कैपुट, कॉर्पस, कॉडा में, फिर यहाँ से वास डिफरेंस में जाता है, फिर यहाँ से आता है ये एम्पुलर रीजन है, और यहाँ पे आता है सेमिनल वेसिकल, ये है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और फिर यहाँ से ये इजैकुलेटरी डक्ट में आता है और फिर ये पेनिस के थ्रू बाहर जाता है, जो कि यहाँ का जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रीप्यूस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है रूट का जो है एक रिवीजन, जिसमें कि हमने रूट का रिवीजन करना है। फर्स्ट लास्टली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, रेटिड टेस्टिस, मेश वर्क,
वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस एंड देन यूरेथ्रा। अब वास एफरेंशिया क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, 10 to 12 डक्ट्स जो है कैरी करती हैं स्पर्म्स को। एपिडिडाइमिस क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, एपिडिडाइमिस में मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी होती है यहाँ पे स्पर्म्स की। यहाँ पे जो है मोटिलिटी आती है स्पर्म्स के अंदर में। पहले फॉर्मेशन तो होता है स्पर्म्स का, लेकिन वो बहुत लाइटली मोटाइल होते हैं। इमोटाइल सेल्स से वो मोटाइल तो बन जाते हैं, बट जो एक्टिव मोटिलिटी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए वो एपिडिडाइमिस में उनको अचीव करनी होती है। और फर्टिलाइजेशन एबिलिटी जो है वो भी एपिडिडाइमिस में उनकी मिलती है, उसी को कहते हैं डिकैपेसिटेशन। इस डिकैपेसिटेशन का क्या मतलब होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है डिपॉजिट हो जाता है स्पर्म के हेड पे, इसको बोलते हैं डिकैपेसिटेशन। मतलब वो रेडी होता है, अभी स्पर्म बन तो गए बट उसको रेडी होना है ताकि वो फीमेल जेनेटेलिया में जाके जो है ओवा को फर्टिलाइज कर सके। तो जो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी है वो यहाँ पे मिलती है, उसी को बोला जाता है डिकैपेसिटेशन। और ये वर्ड आपको याद रखना है कि वेयर इट टेक्स प्लेस इन एपिडिडाइमिस। अब बात करते हैं वस डिफरेंस के बारे में। वस डिफरेंस क्या करता है, ये एक जो वस डिफरेंस वेसेक्टोमी के बारे में हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। वो एक ट्यूब है जिसमें कि वो स्टोर करता है स्पर्म्स को अप टू 3 मंथ्स। ओके, हमको याद रखना पड़ेगा कि वस जो है डिफरेंस जो है वो स्टोर करता है स्पर्म्स को अप टू 3 मंथ्स। अभी आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हम लोग आगे नेक्स्ट अपने पार्ट में इंक्लूड करेंगे। और थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, दिस इज़ पूजा पाठक एंड फाइनली आई एम ऑफ नाउ। ओके, थैंक यू सो मच।